का लोटई है का पुटई है का चाही पानी अब का तहार दिल के मरम ऊ मरम हम जानी। दोस्तों, एक राजा और एक पंडित का कहानी है। एक राजा 100 पंडित के पर डे एक मुट्ठी सोना दान करता था। और एक पंडित बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत इंसान, वो किसी झोल झाल चाहे किसी लंद फंद में नहीं रहता था और किसी तरह से किसी से मांग चांग करना चाहे किसी भी तरह से उसका बहुत शर्मिंदा महसूस होता था और गरीबी बहुत छाया था। उसका घर का बीवी बच्चे को भी भूखा रहना पड़ जाता था, इसलिए गुस्सा में उसका बीवी बोलती कि तुम कोई काम का नहीं है, ये है वो है, तरह तरह की बातें बोलता था। तो किसी ने बताया कि जब काम धाम करता नहीं है तो एक पंडित आकर बताए किसे चलो एक राजा हर पंडितों को एक कविता कहने पर एक मुट्ठी सोना दान करते हैं। तो उसका बीवी की जानकारी हुआ तो बोलने लगा कि तुम भी जाओ। तो ये बेचारे सोच रहे हैं मैं जाकर क्या करूँगा, क्या कहूँगा, देगा नहीं देगा, मनो हर तरह से सोच विचार कर रहा था। फिर भी मटिया दिया तो उसका बीवी पूरा गाला गाली करने लगी कि तुम जाओ, नहीं देगा नहीं देगा, जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो पंडित जी ने गए, जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, रास्ते में कोई पेड़ था और पेड़ के नीचे सब गाय भैंस ये सब चराने वाले चरवाहे लोग थे, बैठे थे। बोले कहाँ जा रहे हैं, बैठिए बैठिए छा लीजिए। और एक वहीं पे तालाब था, तालाब में पानी बहुत कम था, यानी सूखे के बराबर था, लेकिन उसमें कीचड़ था। तो पंडित जी वहीं पे किनारे पर बैठ गए और भैंस जो है से वो कादों में जाकर और इधर से उधर पलट रहा है। तो वहीं पे पंडित जी ने एक कविता बनाई उसको देखकर कि का लोटई है का पुटई है का चाही पानी और का तोहार दिल के मरम ऊ मरम हम जानी। अब इसी को रटते हुए वहाँ राजा के दरवाज़ा तक पहुँचे। पंडितों की लाइन लगा हुआ था, ये भी लाइन लगा दिए और सबको देते गए। इनको बारी आए तो बोले कि सुनाओ। तो पंडित जी बोले कि का लोटई है का पुटई है का चाही पानी और का तोहार दिल के मरम ऊ मरम हम जाने। तो राजा ने बोले कि ये सब बकवास है, से क्या बोल रहा है, से जाओ जाओ, उसको नहीं दिए। तो उसने निकलते समय उन्हीं का आंगन में एक दीवार पे लिख दिए कि का लोटई है का पुटई है का चाही पानी और का तहार दिल के मरम ऊ मरम हम जानी। इतना लिख के चले आए, घर आए, बोले कि हमको कुछ भी नहीं मिला, से ऐसे ही हैरान हो गए। चलो कोई बात नहीं है। अब एक समय की बात आया कि राजा ने के जो मंत्री था वो राजा के रानी से एक ही बात हमेशा बोलता था कि रानी, राजा जो है से एक मुट्ठी रोज सोना दान करते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप
रोड पे आ जाइएगा, भीख मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मनो तरह तरह की बातें उसको पर डे समझाते थे। फिर भी रानी जो थी उस बात को कैर नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को अगर पर डे और हमेशा उसी चीज़ को उसको रिपीट किया जाए, उसको बोला जाए, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि माइंड आदमी का चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से मंत्री पर डे शाम सुबह दोपहर जब भी टाइम मिलता, बात होता तो वही बात को लेकर बोलता था कि रोड पर आना पड़ जाएगा, भीख न मांगना पड़ जाएगा, ऐसे वैसे करते करते। तो एक दिन रानी का भी मूड जो है चेंज हो गया, इससे बातें करने लगे। ऐसे बातें करते करते ये दोनों को प्रेम में बदल गया। प्रेम में बदलने के बाद धीरे धीरे कुछ दिन तक ये लोग को प्रेम मोहब्बत चलने लगा। चलते चलते हुआ कि ये छुपा छुपी की प्रेम मोहब्बत कब तक चलेगा, से इस रास्ते से राजा को हटाना पड़ेगा। तो बोले कि भाई कैसे हटाया जाएगा? बोले कि ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं सोचा जा रहा है। तो सोचते सोचते वो लोग को एक ख्याल आया, अपना विचार किए कि राजा को आता है नाव वो सेविंग करने के लिए, और प्रतिदिन वो आता है, तो क्यों ना उसे हजाम को पैसे उसे दे करके और उसको राजा को गला ही कटवा दे। तो वो लोग को दोनों को विचार हुआ होगा कि ठीक है, अच्छा आइडिया है कि कोई झंझट भी नहीं रहेगा। मंत्री पैसा उसा लेकर और गए नाव के पास, उसको पैसे दिए और बोले कि देखो भाई, तुमको एक काम करना है कि लो पैसा, तुमको ज़िंदगी भर के खाने पीने भर हो जाएगा। और तुम ऐसा करो कि जब सेविंग करने जाएगा वही टाइम में राजा को जो है वो अपने छुरे से, जो छुरा होता है सेविंग करने वाला, उसी से यहाँ पे गला काट देना। बोले कि ठीक है। वो पैसा पैकेट में लिया और आया सुबह बनाने के लिए। तो इधर बना लिया, इधर बना लिया, और बनाने के बाद ऐसे इधर के बनाने के लिए ऐसे उठाना पड़ता है। तो ऐसे उठा दिया तो नाव को विचार आया कि से अरे इसको धार लगा देता हूँ। तो जब गला वैसे उठा दिया तो राजा ने तो ये धार लगाने लगा कि ये जल्दी से रेता जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत ना आए। तो इसी समय ऐसे कर रहा था, तब तक उस दीवार पे लिखा हुआ जो पंडित के था कविता, वो राजा साहब पढ़ने लगे कि का लोटई है, का पोटई है, का चाही पानी, और का तहार दिल के मरम, वो मरम हम जानी। तो इतना आवाज़ सुना तो हजाम ने पूरा छुड़ा कौंची दिख करके और पंडित जी को राजा जी को पैर पकड़ लिया। बोलता है कि राजा साहब, आप हमारा दिल की बात जान गए, आप बहुत यथी भविष्यवाणी है, ये हैं से हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम माफ़ कीजिए, ये कीजिए, से हमारा कोई गलती नहीं है, से हमको राजा और रानी ने बोला। राजा बोले अरे तुम बनाओ, तुमको मैं कुछ बोला? फिर भी ना राजा साहब ले पैसा, ये हमको रानी और मंत्री ने दिया है। राजा ने सोचा कि अरे इसका मतलब कुछ और बात है। बोले बताओ क्या बात है? तो बोले कि से हमको मंत्री ने बोला कि से राजा को दाढ़ी को शेविंग करते समय वो गाला को काट देना। तब वो राजा साहब का माइंड में आया कि ये कविता लिखा कौन था, उसको पता लगा। पुलिस को भेजे, पुलिस आया और बोला कि से जाओ, जो कविता लिखा है उसको पकड़ के लेकर आओ। अब यहाँ से पुलिस गए उसके दरवाजे पर
तो पंडिताइन बोले कि देखिए पुलिस आने लगा, हमको इनको दान भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला और पुलिस भी आ रहा है। बोले पुलिस से किसे इनको कोई कसूर नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए से हम लोग अपना ऐसे ही भूखा मरे या जो भी रहे, से इनको कोई कसूर नहीं है। राजा का ऑर्डर था, पुलिस क्यों मानेगा, उनको लेकर चले गए। जाने के बाद बोले कि से तुम कविता तुम्हें लिखा था ना, तो हाँ सर लिखे तो थे लेकिन आप तो भगा दिए। तब राजा सोचे कि से ये कविता ना होता तो मेरा जान नहीं रहता, और जान नहीं रहता तो ये दौलत रह कर क्या करेगा। तो बोले कि से ये इनके नाम से आधा राज और आधा पाठ जो है इसका पूरा के हिस्सेदारी दे दो। अब उसी में पंडित जी ने अपना बीवी बच्चा को लेकर के राज करने लगे। एक कविता से आप लोग को क्या सीख मिला, किसी को नीच और किसी को कुछ नहीं सोचना समझना चाहिए। समय का कोई अथी नहीं है, कभी भी समय को बदलाव हो सकता है, और कोई भी छोटा चीज़ को छोटा ना समझे, या किसी वस्तु को अगर उसे रख दीजिएगा किसी दिन ना किसी दिन दोस्तों, एक दिन ना एक दिन एक काम आएगा ही आएगा, अवश्य आएगा। नमस्ते दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा।